ઓડિશા અને પશ્ચિમ બંગાળમાં દાના વાવાઝોડાની અસર જોવા મળી રહી છે। ઓડિશા પશ્ચિમ બંગાળના દરિયામાં ઊંચા મોજા ઉછળવાના શરૂ થઈ ગયા। ઓડિશા પશ્ચિમ બંગાળના કાંઠા વિસ્તારમાં તેજ પવન ફૂંકાયો। આજે મધ્યરાત્રિએ ઓડિશાના તટથી વાવાઝોડું ટકરાશે। વાવાઝોડાને લઈ દેશના 5 રાજ્યોમાં હાઈ એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે। કાંઠા વિસ્તારમાંથી 10 લાખથી વધુ લોકોનું સ્થળાંતર કરી દેવામાં આવ્યું છે। 6 રાજ્યોને આ વાવાઝોડાની અસર થઈ શકે છે। ક્યાંક ભારેથી અતિભારે વરસાદ વરસી શકે છે। પવનની ગતિ 100 થી 120 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ફૂંકાઈ શકે છે। ત્યારે તમામ જગ્યાએ અત્યારે એલર્ટ આપી દેવામાં આવ્યું છે। લોકોને કાંઠા વિસ્તારથી દૂર કરવામાં આવ્યા છે। જે લોકો વસવાટ કરતા હતા તેમનું સ્થળાંતર થઈ ગયું છે। અલગ અલગ દ્રશ્યો આપને બતાવી રહ્યા છીએ। આજે વાવાઝોડું ટકરાશે। આજે મધ્યરાત્રિ સુધીમાં વાવાઝોડું ઓડિશાના દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં ટકરાઈ શકે છે। 5 રાજ્યોને અસર થશે અને ખાસ કરીને પશ્ચિમ બંગાળ અને ઓડિશામાં સૌથી વધારે અસર જોવા મળવાની છે, જેના કારણે વરસાદી માહોલ સર્જાઈ શકે છે। એનડીઆરએફે મોરચો સંભાળ્યો છે। એનડીઆરએફની વિવિધ ટીમો સ્ટેન્ડ બાય છે અત્યારે અલગ અલગ જગ્યાએ, અને આ તરફ રાહત શિબિર બનાવવામાં આવી છે, જેના કારણે જે લોકોનું સ્થળાંતર થયું છે કે જે લોકો આ વાવાઝોડાથી અસરગ્રસ્ત છે તેમને મદદ મળી શકે। તો દાના વાવાઝોડાની દહેશત ઓડિશામાં 10 લાખ લોકોને સુરક્ષિત સ્થળે ખસેડાયા। ઓડિશામાં 6000 રાહત શિબિર તૈયાર કરવામાં આવી છે। सबसे ज्यादा असर होगा ओडिशा में, और इसी वजह से ओडिशा में उस तरीके के इंतजाम किए गए हैं। क्या इंतजाम किए गए हैं? एनडीआरएफ की 20 टीमों को यहाँ तैनात कर दिया गया है। ओडीआरएफ जो कि जो है स्थानीय रिलीफ फोर्स होती है, उसकी जो करीबन 50 टीमों को तैनात किया गया है। इसी तरीके से जो अग्निशमन विभाग है यानी कि फायर डिपार्टमेंट, उसके जो है टीम्स को तैनात किया गया है। और वो क्यों? उसकी वजह यही है कि ये ओडिशा में ही इसका लैंडफॉल होगा, यानी कि साफ तौर पर जो तट से टकराएगा आकर के वो इसी जगह पर टकराएगा जहां पर हम मौजूद हैं। इसी के जो है 40-50 किलोमीटर का रेडियस है जहां पर ये जो है तूफान, चक्रवाती तूफान टकराएगा। उड़ीसा सरकार ने 800 ऐसे सेंटर्स बनाए हैं जहां से ये जो तटीय इलाके के रहने वाले लोग हैं जिनको शिफ्ट किया गया है। राजेश, अगर आप एक बार तस्वीर फिर से दिखा पाए तो देखिए यहाँ पर जो है ये मछुआरों की कॉलोनी है जहाँ पर मछुआरे रहते थे, लेकिन इन तमाम मछुआरों को 2 दिन पहले ही अलर्ट कर दिया गया था कि आपको यहाँ से शिफ्ट होना होगा। और अभी ये जितनी भी आपको जो है देखिए यहाँ जितनी भी जो है मछुआरों की कॉलोनी है, ये जो बस्तियां हैं, ये पूरी तरीके से खाली है। उसकी वजह क्या है कि तमाम लोगों को यहाँ से शिफ्ट किया गया है। और सिर्फ ऐसा एक जगह पर नहीं है, करीबन जैसी अभी हमारे पास में जानकारी है कि करीबन 10 लाख लोग जो कि तटीय इलाकों में रहते हैं उनको शिफ्ट किया गया है। अगर हम बीच से बात करते हैं, एयरपोर्ट की दूरी काफी है, लेकिन उसके बावजूद फ्लाइट ऑपरेशन शाम को 5 बजे से लेकर के कल सुबह 9 बजे तक के लिए बंद कर दिया गया। उसकी वजह क्या है? क्योंकि जब भी इस तरीके का चक्रवाती तूफान आता है तो उसका असर जो है ऐसा नहीं है जमीन पर ही होता है, काफी ऊपर हवा में भी होता है। और किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो फ्लाइट ऑपरेशंस में, इस वजह से उड़ानों को फिलहाल के लिए रोक दिया जाएगा शाम को 5 बजे से लेकर कल सुबह 9 बजे तक। तो इस वक्त की जो तस्वीर है, करीबन 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवा बह रही है, लेकिन शाम होते होते ये गति और बढ़ेगी और रात होते होते 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेंगी हवाएं। आज जमीन से टकराएगा चक्रवाती तूफान दाना, और इस वक्त हम मौजूद हैं उसी जगह पर जहां पर इस तूफान के जमीन से टकराने की आशंका जताई गई है। हम बात कर रहे हैं डामरा पोर्ट की। ये वो जगह है जहां पर जो मौसम विभाग का अनुमान है इसी से कुछ दूरी पर, या तो जो है इसके एक तरफ या दूसरी तरफ, इसी का ये जो 40-50 किलोमीटर का रेडियस है, इसी के बीच में कहीं पर टकराएगा ये तूफान। और इसी वजह से इस वक्त मौसम लगातार खराब होता जा रहा है। जैसे जैसे वो वक्त करीब आ रहा है जब तूफान जमीन से टकराएगा, मौसम भी लगातार खराब हो रहा है। तेज हवाएं चल रही हैं, और सिर्फ हवाएं नहीं बल्कि लगातार तेज बारिश भी हो रही है। ये हवाएं इतनी तेज हैं कि एक जगह पर खड़े होना भी मुश्किल हो रहा है। लेकिन अगर हम प्रशासन के इंतजामों की बात करते हैं तो यहाँ पर जो तमाम बस्तियां थीं, जो मछुआरों की बस्तियां थीं, उनको पूरी तरीके से खाली करवा दिया गया है। और अगर कोई लोग यहाँ पर पहुँच भी रहे हैं तो अधिकतर वो लोग हैं जो कि प्रशासन से जुड़े हुए लोग हैं। और ये देखिए ये एक झोपड़ी, राजेश अगर वो झोपड़ी दिखा सके कि किस तरीके से उसका जो ऊपरी हिस्सा है वो उड़ चुका है, और जो स्थानीय लोग हैं उनको यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया है। तो पूरे ओडिशा में खास तौर पर तटीय इलाके में इसी तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, जहाँ पर जो भी लोग तट के आसपास मौजूद हैं उनके लिए खड़े होना भी मुश्किल हो रहा है। और यकीन मानिए इस वक्त हम यहाँ से रिपोर्ट ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन
कोशिश क्या है? कोशिश ये है कि आपको यहाँ के हालात दिखा सके। हवा और पानी ये काफ़ी तेज़ है इस वक्त यहाँ पर, और जैसी अभी की लेटेस्ट जानकारी है दोपहर में 2 बजे के आसपास की, तो कहा यह जा रहा है कि शाम को 6 बजे से लेकर के रात 12 बजे के बीच में ये चक्रवाती तूफान टकरा सकता है ज़मीन से, यानी कि जो ज़मीन से टकराने का जो वक्त है वो करीबन 6 घंटे के बीच में कभी भी टकरा सकता है। और जिस वक्त ये टकराएगा उस वक्त जो हवा की गति होगी वो करीबन 120 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास की होगी। अभी भी 60 किलोमीटर के आसपास की गति से हवा बह रही है, लेकिन जैसे जैसे ये वक्त करीब आएगा ज़मीन से टकराने का, गति इससे दोगुनी हो जाएगी। और आप खुद समझ सकते हैं अभी ऐसे हालात में जब यहाँ खड़े होने में दिक्कत है तो फिर उस वक्त क्या हालात होंगे। और इसी वजह से पूरे उड़ीसा के तटीय इलाकों से लोगों को शिफ्ट कर दिया गया है सुरक्षित स्थानों पर। फ्लाइट ऑपरेशन शाम को 5 बजे से कल सुबह 9 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है, कोई उड़ान नहीं भरेगी। उसके अलावा एनडीआरएफ की टीमों को तैनात किया गया है, ओडीआरएफ की टीमों को तैनात किया गया है। मकसद यही है कि किसी भी तरीके की जानो माल की क्षति ना हो, और उसी को देखते हुए ये सारे इंतजाम किए जा रहे हैं। और एबीपी न्यूज़ इस वक्त उसी जगह पर मौजूद है जहां पर ज़मीन से टकरा सकता है ये दाना चक्रवाती तूफान। सहयोगी कैमरा पर्सन राजेश कुमार के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, उड़ीसा।